हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर नंबर 3 में हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता व धारा के बीच कालांतर पढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता व धारा में कालांतर फेज डिफरेंस between voltage and current in alternating current circuit. Phase difference between V and I in an alternating current circuit. वास्तव में जुड़े अवयवों के आधार पर एसी सर्किट भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जुड़े अवयवों के आधार पर एसी परिपथ विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे जब केवल प्रतिरोध R जुड़ा हो तो इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को हम R सर्किट, इसी प्रकार केवल L जुड़ा हो तो L सर्किट, C जुड़ा हो तो C सर्किट, R L दोनों जुड़े हों तो RL सर्किट, L C दोनों जुड़े हों तो LC सर्किट, और सी आर जुड़ा हो तो सी आर सर्किट। अगर तीनों साथ साथ जुड़े हों तो यल सी आर सर्किट इत्यादि कहते हैं। तो इन अवयवों के आधार पर हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता व धारा के बीच कालांतर पाते हैं। जैसे कुछ परिपथों में धारा का मान पहले अधिकतम हो जाता है, इसके बाद वोल्टता का मान अधिकतम होता है। तो ऐसे परिपथ में हम कहते हैं कि धारा वोल्टेज से कला में अग्रगामी है। इसी प्रकार कुछ परिपथों में वोल्टेज
का मान महत्तम हो जाने के बाद धारा का मान महत्तम होता है। तो हम कहते हैं कि इस परिपथ में वोल्टेज धारा से कला में अग्रगामी है। ठीक इसी प्रकार कुछ परिपथ में धारा व वोल्टेज दोनों के मान साथ साथ अधिकतम होते हैं, साथ साथ न्यूनतम होते हैं, शून्य होते हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ धारा व वोल्टेज दोनों समान कला में है। तो केवल आर परिपथ में वोल्टेज व धारा समान कला में होते हैं। जैसे आर परिपथ सी परिपथ यल परिपथ सी आर परिपथ सी यल परिपथ यल आर परिपथ यल सी आर परिपथ इत्यादि। ठीक। अब इनमें कुछ परिपथों में धारा का मान अधिकतम हो जाने के बाद वोल्टता का मान अधिकतम होता है। इनमें कुछ परिपथों में धारा का मान अधिकतम हो जाने पर वोल्टता का मान हो जाने के बाद वोल्टता का मान अधिकतम होता है। यहाँ धारा वोल्टता से कला में अग्रगामी है। अग्रगामी माने लीडिंग। इसी प्रकार कुछ परिपथों में
पहले वोल्टता का मान अधिकतम होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। समीकरण 1 हो तो प्रत्यावर्ती धारा I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये समीकरण 2। इसी प्रकार इसे संलग्न चित्र में दिखाया गया है। जैसे ये देखिए समय वोल्टेज वक्र ये समय वोल्टेज वक्र है।
ये है प्रत्यावर्ती वोल्टेज और ये है प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ देखिए प्रत्यावर्ती धारा का मान महत्तम हो जाने पर ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान महत्तम होता है। यहाँ देखिए पहले प्रत्यावर्ती धारा महत्तम है, इसके बाद प्रत्यावर्ती वोल्टेज महत्तम। ठीक, यहाँ प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम, धारा का मान पहले अधिकतम होता है। अतः प्रत्यावर्ती धारा I प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कालांतर फाई अग्रगामी है। इसी प्रकार कुछ परिपथों में वोल्टता का मान पहले अधिकतम होता है। तो कहा जाता है कि वोल्टता V धारा I से कालांतर फाई अग्रगामी है। धारा I वोल्टता V से कालांतर फाई पश्चगामी है। लैगिंग ये चित्र 2 यहाँ प्रत्यावर्ती वोल्टेज
वोल्टता V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, समीकरण 3, व प्रत्यावर्ती धारा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5, समीकरण 4। ये देखिए ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। और ये प्रत्यावर्ती करंट है। यहाँ देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कलांतर फाई पश्चगामी है। यहाँ आई वी से कलांतर फाई पश्चगामी है। ठीक, यहाँ वोल्टेज का मान पहले अधिकतम होता है, इसके बाद धारा का मान अधिकतम होता है। ठीक इसी प्रकार बहुत से परिपथों में वोल्टेज व धारा दोनों साथ साथ अधिकतम व न्यूनतम शून्य होते हैं।
बहुत से परिपथों में धारा व वोल्टेज दोनों साथ साथ अधिकतम व न्यूनतम, न्यूनतम मतलब शून्य होते हैं। यहाँ धारा I व वोल्टता R, वोल्टता V दोनों समान कला में होते हैं। अर्थात यहाँ V और I के बीच कलांतर शून्य होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इक्वल V0 साइन ओमेगा t, ये समीकरण 5 व प्रत्यावर्ती धारा I इक्वल I0 साइन ओमेगा t, ये समीकरण 6। यहाँ अगर चित्र बनाया जाए इसको हम चित्र 3 कह दें। ये देखिए ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है V और ये प्रत्यावर्ती धारा है I, ये I। आप देखिए यहाँ V और I दोनों साथ साथ महत्तम व न्यूनतम माने शून्य हो रहे हैं, इसलिए इनके बीच कलांतर शून्य है, अर्थात ये दोनों समान कला में हैं। हम आपको सिद्ध करके बताएंगे कि शुद्ध R परिपथ में, याद रखिए, शुद्ध R परिपथ में V व I के बीच कलांतर शून्य होता है, अर्थात V व I दोनों समान कला में होते हैं। इसी प्रकार शुद्ध यल परिपथ में धारा I वोल्टता B के सापेक्ष कला में 90 अंश पश्चिगामी होती है। याद रखिए, शुद्ध यल परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा I प्रत्यावर्ती वोल्टता V से 90 अंश पश्चिगामी होती है। ठीक इसी प्रकार शुद्ध C परिपथ में धारा I वोल्टता V के सापेक्ष 90 अंश अग्रगामी होती है।
यह बात हम यहाँ सिद्ध करेंगे। आइए कला समंजक आरेख पढ़ते हैं। कला समंजक आरेख। फेजर डायग्राम। वास्तव में इसमें हम किसी एक अक्ष को निर्देश अक्ष मानते हैं। तो माना यक्ष अक्ष निर्देश अक्ष है, यहाँ किसी अक्ष ब्रैकेट में माना यक्ष अक्ष को निर्देश अक्ष माना जाता है या निर्देश अक्ष लेते हैं। इस निर्देश अक्ष से वामावर्त घूमने पर कलांतर धनात्मक तथा इस निर्देश अक्ष से दक्षिणावर्त घूमने पर कलांतर ऋणात्मक होता है। इससे वामावर्त घूमने पर कलांतर धनात्मक व दक्षिणावर्त घूमने पर कलांतर धनात्मक ऋणात्मक होता है। जैसे अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था जैसे v इक्वल v0 साइन ओमेगा टी, ये समीकरण एक है। व I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये समीकरण 2 है। इसका फेजर डायग्राम खींचना है तो सबसे पहले हम देखिए एक्स अक्ष, इसको हम निर्देश अक्ष मान लेते हैं। ये ऊर्ध्वाधर अक्ष वाई अक्ष है और इनका ये कटान बिंदु मूल बिंदु है। ठीक, तो यहाँ ये V0, ये बोल्टता V0 को हम फेजर मानते हैं और इस निर्देश अक्ष से देखिए वामावर्त ऐसे ओमेगा टी घूमे हैं, ये इसका कला है। ठीक, ओमेगा टी कला है। यहाँ
वोल्टता को फेजर माना, जिसका मान V0 व कला ओमेगा टी है। ठीक, अब आप देखिए ये दूसरा जो आई है ये I0 है। ये देखिए इसकी कला है ओमेगा टी प्लस 5। इसी प्रकार धारा I धारा को फेजर माना तो इसका मान I0 व कला ओमेगा टी प्लस 5 है। स्पष्टतः धारा I वोल्टता V से फाई कला अग्रगामी है। ये I है और ये V है। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर प्रक्षेप V व I क्रमशः, ये देखिए प्रक्षेप डाला गया है, लंब डाला गया है, तो यह OV ये प्रक्षेप हुआ V का और OI प्रक्षेप हुआ यह I0 का। तो V व I क्रमशः वोल्टता व धारा के तात्कालिक मान हैं। धन्यवाद।